नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अनुपात और समानुपात की आज ये 14वीं क्लास है, 14th क्लास है। इससे पहले 13 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 70 क्वेश्चंस करवाया हूं, जो अलग अलग टाइप के थे। आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। मैं पिछली क्लासेस में आप लोगों को तरह तरह के प्रश्न करवाया हूँ और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ। जो पहली क्लास से वीडियो देख रहा होगा उसे ज़रूर समझ में आ जाएगा ये चैप्टर, अनुपात और समानुपात क्या होता है। इसके मैं लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न और टोटल मिला के 71वां प्रश्न यानी 71। इससे पहले 70 प्रश्न हो चुके हैं। आज ये 71वां प्रश्न है, ठीक है। 70 प्रश्न मैं करवाया हूँ और लगभग सभी अलग अलग तरह के थे। तो आज हम ये अलग टाइप के लेके आया हूँ। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है? दूध पानी का अनुपात 3:2 है। 12 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो नया अनुपात 12:5 बन जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा मिल्क और वाटर, ठीक है। मिल्क और वाटर हो गया। पहले कितना था? 3 और 2, ठीक है। बाद में कितना बन रहा है? 12 और 5। बाद में बन रहा है 12 और 5 बन रहा है, ठीक। अब हम देखेंगे कितना निकाल रहे हैं हम। 12 लीटर पानी निकाल रहे हैं, यानी दूध में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, दूध की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रेशियो में वैल्यू चेंज हो गई है, तो हम पहले क्या करेंगे? दूध का रेशियो सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए ये 12 है, ये 3 है, तो हमको यदि हम 3 में 4 का इंटू कर देते हैं तो वो भी 12 हो जाएगा। इसमें हम कर देंगे 4 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 और 8। बाद में क्या हो जाएगा? 12 और 5, ठीक है। ये पहले का है और ये बाद का, ठीक है। पहले का 12 8 कहाँ से आया? इसमें हम 4 का इंटू कर दिए। 4 का इंटू क्यों किए? क्योंकि हमको दूध को 12 ही करना था, ठीक। अब दूध तो सेम हो गया, दूध अब सेम हो गया। और पानी में डिफरेंस है, पानी में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। लेकिन हम जैसा पहले से करवा रहे हैं, रेशियो में डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद रियल की डिफरेंस से उसकी तुलना कर देते हैं। तो रेशियो में हमारा डिफरेंस 3 आया और रियल में कितना था? 12 लीटर। 12 लीटर हम निकाल लिए थे पानी, तो 3:12, तो 1:4 आ जाएगा। यानी एक रेशियो की वैल्यू हमको पता चल गई 4। अब पूछा है दूध की प्रारंभिक मात्रा। दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी? 12 होगी, यानी 12 × 4 = 48। यानी प्रारंभ में हमारे पास दूध कितना था? 48 लीटर। 48 लीटर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि ए 2000 रुपये बचाता है और बी 900 रुपये बचाता है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। इसको हम करेंगे अब, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? आय कितनी है? 3 और 2, ठीक है। 3 और 2। बचत कितनी है? 4 और 3, ठीक। खर्च का आय कितनी है? ये खर्च 4 और 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब? इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि हमको पता है व्यय इक्वल टू क्या होता है? व्यय इक्वल टू होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है। ये फार्मूला सबको पता होगा, खर्च प्लस बचत। तो हमको आय और खर्च दिया हुआ है, व्यय निकालना है। आय और खर्च दिया हुआ है और बचत भी दी हुई है, लेकिन 2 चीज़ रेशियो के फॉर्म में है, एक चीज़ पैसे के फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे? क्या बोला है? आय में से हम क्या माइनस करेंगे? ये व्यय यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पर होगा आय, ये होगा आय बराबर खर्च प्लस बचत। खर्च और व्यय एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आय माइनस बचत, आय माइनस बचत इक्वल टू खर्च, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बोला है? आय पहले कितनी थी? 3। ए की कितनी थी? 3, ठीक। उसकी बचत कितनी है?
ये 2000 रुपये बचाता है, यानी 3x माइनस 2000 अपॉन, अब b की निकालेंगे, b की कितनी थी 2x, हम मान लेते हैं 3 2 3 तो हम 3x और 2x मान लिए हैं, तो 2x माइनस बचत कितनी थी 900। अब इनका क्या निकालेंगे, खर्च कितना आया है, खर्च का अनुपात कितना है 4 और 3। इसके अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिए, तो यह कितना हो जाएगा 9x माइनस 6000 इक्वल टू 8x माइनस 3600। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 6000 में 3600 माइनस करेंगे तो 2400 रुपये। ठीक है, ये हमारा आ गया x बराबर 2400। अब पूछा क्या है, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। आय कितनी थी 3 और 2, तो हम इनमें इंटू कर देंगे, तो कितना आ गया 24 दिया 7200 और 24 दूनी 4800। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका दूसरे करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है दोस्तों, हमारी आय कितनी थी 3 2, बचत कितना था 4 3, खर्च कितना था 4 3 और बचत कितना था 2000 और 900। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको हम करेंगे 3 त्रिकाई 9 और 4 दूनी 8, यानी 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। यहाँ पर आ गया 1। इसी तरह अब हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 चौको 3600 और 2 तिहाई 6000, 6000 इधर आएगा, यानी 6000 माइनस 3600 इक्वल टू 2400। ठीक, यानी एक बराबर कितना आ गया हमारा 2400। अब हमको एक रेशियो की वैल्यू पता चल गई कि एक बराबर होता है 2400, तो हम फिर से निकाल लेंगे 2400 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7200 और 4800। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये लॉन्ग मेथड था, ये हमारा क्या है शॉर्ट ट्रिक है। अगला प्रश्न हम करेंगे, ए बी सी के खर्च का अनुपात दिया हुआ है और उनकी कुल आय बताई गई है। ठीक है, अब पूछा क्या है, इसके साथ साथ उनकी बचत का प्रतिशत बता दिया गया है आपको और बी की आय पूछा गया है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ए बी सी के खर्च का अनुपात, ए बी और सी। ठीक है, ये 3 हैं, इनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो पहले हम लिख देते हैं खर्च का अनुपात क्या है इनके 16 12 9, 16 12 और 9। ठीक है, फिर क्या है कुल आय दी है, कुल आय को अभी छोड़ते हैं। फिर क्या है बचत दी हुई है, इनकी बचत कितनी है, बचत है 20 25 40, 20%, 25% और 40%। ठीक है, ठीक, ये इनकी बचत है। अब आप लोगों को पता है खर्च बराबर क्या होता है, बचत बराबर क्या होता है और हमारा आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत। ठीक, तो यहाँ पर हमको बचत 20% दी हुई है, तो मैंने उसको खर्च कितना किया, यदि हम बचत क्या कर रहे हैं 20% कर रहे हैं, तो हम खर्च कितना करेंगे 80% करेंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। यदि हम 20% बचत कर रहे हैं, यानी 100 रुपये में हम 20 रुपये बचा रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहे हैं 80 रुपये कर रहे हैं। यानी यदि हम 20% बचत कर रहे हैं, तो हम खर्च कितना कर रहे हैं 80%, यानी हमारा खर्च कितना आएगा, खर्च आएगा 80%। इसी तरह इसका हो जाएगा 75% और इसका आ जाएगा 60%। ठीक है, ये कहाँ से आया, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो जब हम बचत 20 रुपये करेंगे तो खर्च 80 रुपये करेंगे, क्योंकि खर्च प्लस बचत इक्वल टू क्या होती है हमारी आय होती है। ठीक, तो 20% बचत है, खर्च कितना होगा 80%। अब देखना खर्च यहाँ भी है, खर्च यहाँ भी है, यानी 80% इक्वल टू कितना है 16 रेशियो में। इसी तरह 75% बराबर कितना है 12 और 60% इक्वल टू कितना है 9। ठीक है, ये हम दोनों खर्च की तुलना कर लिए। 80% बराबर 16, 75% बराबर 12 और 60% बराबर 9। अब चूंकि 80% बराबर 16 है, तो 100% बराबर कितना होगा 16/80 इंटू 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5
20%, ठीक। इसी तरह 75% बराबर 12 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसी तरह से निकाल लेंगे। और 60% बराबर 9 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 9/60। 9 है कितना? 60%, तो 100% कितना होगा? इसको हम करेंगे 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6 और 2 पंचा 10, यानी 15। कितना आया? 15, ठीक है। अब हमारा क्या निकल आया? रेशियो के फॉर्म में निकल आया, उनका खर्च निकल आया, ठीक है। ये कितना है? ये सॉरी, इनकी कितनी निकल, ये क्या निकल आई? इनका आय निकल आया। आय तीनों की निकल आई हमारी 20, 16, 15। अब हमको टोटल आय पता है, टोटल आय हमको पता है। ये 100% था। 100% क्या होती है? आय होती है। तो हमको टोटल आय पता है, और अनुपात में भी हमको आय पता चल गई है। अनुपात क्या है? आय का अनुपात हो गया 20, 16 और 15, ठीक। तो ये तीनों मिला के कितना हो गए? 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 1 51, ठीक है। 5, 6, 11, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ठीक, 51। ओके, हमारे पास पैसे कितने हैं? 15300। इसको हम क्या करेंगे? अपॉन 51 इंटू, हमको पता करना है, किसका पता करना है? बी की आय कितनी है? 16 इंटू 16, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 बार कटेगा, ये 300, और ये 16 इंटू इसमें हो जाएगा तो 4800, यानी आपका 4800 रुपये। बी की आय कितनी होगी? 4800 रुपये होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ABC की कुल आय 40,400 रुपये है। उनका खर्च कम से 80, 85 और 75% है, और बचत का अनुपात है 5, 6, 9 है। तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। उसी तरह का प्रश्न है, ठीक है। उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, ठीक। ABC की कुल आय कितनी है? 40,400। इसको बाद में देखते हैं हम। उनका खर्च कितना है? 80। उनका खर्च है 80%, 85% और 75%, ठीक है। ये उनका क्या है? खर्च है। ABC का खर्च दिया हुआ है, ठीक। उनका खर्च दिया हुआ है 80, 85 और 75%, और उनका बचत का अनुपात दिया हुआ है। बचत कितना है? 5, 6, 9, 5, 6, 9, ठीक है। अब चूंकि उनका खर्च 80% है, तो उनकी बचत कितनी होगी? 20%। उनकी बचत कितनी होगी? 20%। यदि 100 रुपये आप कमा रहे हो, 80 रुपये खर्च कर रहे हो, तो आपकी बचत कितनी होगी? 20%। तो ये आ जाएगा 20%, ये आ जाएगा 15%, और इसी तरह ये आ जाएगा कितना? 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 25%, ठीक है। अब बचत और बचत रेशियो के फॉर्म में आ गया, बचत परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 20% बराबर कितना है? 5 है। 20% बराबर 5, इसी तरह 15% बराबर 6 और 25% बराबर 9, ठीक है। तो 20% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना होगा? 5/20। 5 है कितना? 20%। 20% 5 कितना है? 20% है। तो 100% कितना होगा? इसमें 100 इंटू कर देंगे, तो 20 पंचा 100, ये आ जाएगा 25। इसी तरह 6/15 इंटू 100, यानी 6 है 15%, तो 100% कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 पंचा 15, 5, 20, 3 दूनी 6, 5, 20, 40, कितना होगा? 40। और इसी तरह ये कितना होगा? 9/25 इंटू 100, 25 चौको 6, 36, यानी उनका आय कितना निकल आया? 25, 40 और 36। और टोटल आय हमको दी हुई है, और एक ही आय ज्ञात करनी है, ठीक है। एक ही आय ज्ञात करनी है। एक ही आय कितनी है? एक ही आय है 25, यानी 25 कितने रेशियो में कितनी है? 25। टोटल रेशियो कितना बना हमारा? 25 + 40 + 36, यानी 40, 30, 70, 20, 90, 5, 95, 6, 101 इंटू टोटल हमारे पास पैसे कितने हैं? 40,400 रुपये। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम 4 इंटू करेंगे, तो ये पूरा कट जाएगा, 400 बचेगा, और इसका हम इंटू कर देंगे, 25 चौको 100, 1, 2, यानी 10,000 रुपये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा, ए बी सी की आय का अनुपात 3, 4, 8 है और उनके खर्च का अनुपात 5, 4, 6 है। सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, तो इनके बचत का अनुपात बताइए। ठीक, ए बी सी की आय का अनुपात दिया हुआ है 3, 4 और 8, 3, 4 और 8 दिया हुआ है। ये क्या है, हमारी आय है ए बी और सी की। ठीक है, 3, 4, 8 दी हुई है। उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है 5, 4, 6, 5, 4, 6। ठीक, अब क्या बोला, सी की बचत उसकी आय का 3/4 है। सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, सी की बचत। ठीक है, यानी सी की आय 4 है तो उसकी बचत 3 है। सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, यानी यदि सी की आय 4 है तो उसकी बचत कितनी है, 3 रुपये है। तो यानी सी की आय यदि 4 है उसकी बचत कितनी है, बचत 3 रुपये। तो खर्च कितना होगा, खर्च होगा 1 रुपये। ठीक है, 3/4 का मतलब ये हुआ कि 4 रुपये में 3 रुपये खर्च कर रहा है, 1 रुपये वो बचा रहा है। हमको इससे सी का सब कुछ पता चल गया। ठीक, सी का हमको सब कुछ पता चल गया, आय, बचत और खर्च रेशियो के फॉर्म में। अब यहाँ पर लेकिन सी का यहाँ का क्या दिया हुआ है, सी की आय 8 है, यहाँ पर सी की आय है 4। ठीक, यहाँ पर खर्च, यहाँ पर क्या हुआ है, खर्च दिया हुआ है 6, यहाँ पर खर्च आ रहा है 1 रुपये। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों रेशियो को समान करेंगे। इसके लिए हम इसमें 3 किंटू करेंगे, इसमें 4 किंटू करेंगे तो वो भी 24 हो जाएगा, ये भी 24। इसमें हम 3 किंटू करेंगे और इसमें भी 4 किंटू करेंगे, तो 24 दोनों सेम हो गए। ठीक, अब हमको क्या करना है, खर्च को 4 और आय को 4 और खर्च को 1 के अनुपात में लाना है। खर्च को 4 और आय को 1 के अनुपात में लाना है। ये हो गए 24, यानी 1, 1 के अनुपात में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, 4, 1 में लाने के लिए इसमें 4 के इंटू कर देंगे, इसमें 4 का, इसमें 1 का इंटू कर देंगे। ठीक, तो टोटल कितना हो गया। अब चूँकि जो काम हम सी के साथ करेंगे वही काम हमको इनके साथ भी करना पड़ेगा। तो अब हमारा क्या आएगा, टोटल हमको इंटू करना है 12 का, और इसमें कितना करने का है 1 का। तो 12 के इसमें इंटू करेंगे तो 36, 48 और 96। ठीक है, इसी तरह इसमें 4 अब 4 के इंटू सब में करेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 4 छंग 24। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास 96 और 24। अब पूछा क्या है, तो इनके बचत का अनुपात बताइए। ये हमारी थी क्या, आय। ठीक, ये क्या था, खर्च। तो इनकी बचत कितनी होगी, आय माइनस खर्च। आय माइनस खर्च इक्वल टू क्या होता है, बचत होती है। फार्मूला ये आप सबको याद हो गया होगा। तो यह जाएगा 16, ये 16 दूनी 32 और ये इतना आ जाएगा 48। ठीक है, हमारा क्या होगा आंसर, 16:32:48। लेकिन इसको भी हम और छोटा कर सकते हैं, इसको हम और छोटा करेंगे, रेशियो है तो और छोटा करते हैं। ये 2, ये 4 और ये 6। ठीक है, 2, 4, 8 छंग 48, 2, 4, 6 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर 48 नहीं आएगा, यह आएगा 6 में 4 के 2 और 9 2 गए 7, 72 आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 8 9 72, 8 से सबको काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 चौ 32, 8 9 72। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज के 5 प्रश्न पूरे हो गए। आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया या ज़्यादा जल्दी लगे तो वीडियो को रिपीट कर लेगा, समझ में आ जाएगा। उसमें भी नहीं समझ आया, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्लास से वीडियो नहीं देख रहा है। तो जाके फर्स्ट क्लास से वीडियो देखना स्टार्ट करें, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।